बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। इंडिया के हिंदू मज़हब ने जहां मुसलमानों का जीना दुशवार किया हुआ था, मतलब उनकी हुकूमत ने टोटली आज़ादी दी हुई थी, जो मर्ज़ी आप करो मुसलमानों के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों के लिए आप ही अज़ाब बन गया। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को जैसे किसी बाहर के बंदे के साथ बदतमीज़ी करना सिखाएंगे तो आस्ता आस्ता वो घर में भी करना शुरू हो जाएगा। सेम वही रिएक्शन इंडिया में हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर जो उनका सिटी है उसके अंदर ये हुआ कि 2 ख़वातीन को बग़ैर कपड़ों के रोड पर परेड करवाई गई और उनके बाद उनके साथ जिनसी ज़्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। अभी ये वाक़या इंडिया में प्रॉपर अरूज पे था कि अब दोबारा फिर उसी इलाके में ये वाक़या हो गया कि 2 ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। और इंडिया में हलचल मची हुई है कि किसी तरह इस सारे टॉपिक को, इन मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाए और इस बात को उठाया ना जाए। लेकिन अब होना क्या था, मोदी को भी जो फ़िक्र लगी हुई है 2014 से लेकर 2023 तक और आगे, वो ये नहीं है कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, उसे ये फ़िक्र लगी है कि अगर ये मेरे इलेक्शन पे असरअंदाज होगा तो कल को मैं जो है कहीं इलेक्शन ना हार जाऊँ। और जो ये आग एक शहर में लगी है और इंडिया को अब ये भी ख़तरा पड़ गया है कि ये कहीं दूसरे शहरों में ना आ जाए। यही आग दूसरे शहरों में आ गई तो ये कंट्रोल करने से जो है ना बाहर हो जाएगी और कंट्रोल नहीं हो सकती। इस वक्त मणिपुर में टोटल खाना जंगी का आलम है, मतलब लोग अपने घरों से ही नहीं बाहर निकल रहे। ख़वातीन को किस तरह मतलब लेके हम आए जाएं, यहाँ तो हज़ारों के तादाद में अचानक लोगों का मजमा आ जाता है और ये हालात पैदा हो जाते हैं कि उनकी इज़्ज़त जो है महफूज ही नहीं है। अब ये अगर शुरू में ही इन्होंने मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं उनको उनके हाथ रोके होते कि नहीं ये हमारी सिटी के लोग हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं, हमने इनके साथ ज़्यादती नहीं होने देनी, उनको थोड़ी लगाम डलती। वो बेलगाम किए हुए थे, उनके आहिस्ता आहिस्ता मतलब हाथ खुलते खुलते अब उनके अपने लोगों पे ही आ गए हैं। जब अब अपने लोगों पे आ गए हैं तो अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ख़वातीन के राइट्स हैं और ख़वातीन को पूरा एहतराम देना चाहिए। अब अपनी बारी आई है तो ये क्या मुसलमान ख़वातीन जो थी उनकी इज़्ज़त नहीं थी? क्या मुसलमान जो मर्द थे उनकी इज़्ज़त नहीं थी? अब जब अपने ऊपर ये हालात पैदा हुए हैं तो अब उनको फ़िक्र आनी शुरू हो गई है कि ये तो बड़ी अजीब मामला हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। कि आप तसव्वुर करें कि मतलब उन हज़ारों लोगों में से किसी का ज़मीर जो है वो नहीं डटोला कि यार हम ये क्या कर रहे हैं। आए दिन दुनिया में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि वो हालात से बाहर होते जा रहे हैं। अक्ल समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही। हालांकि इंडिया के लोग तो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अगर वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे तलीम का निज़ाम पाकिस्तानी निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन हमें जो इंडिया के ये जो हालात देखने को मिल रहे हैं, अजीब मामलात हैं। कोई इन पे आज अगर एक सिटी में हुआ है कल को दूसरी में भी हो सकता है और इसी तरह ये मामला फैलता फैलता लोगों को तो थोड़ा सा शरपसंद जो अनासर होते हैं उन्हें तो थोड़ी सी हवा चाहिए होती कि ये मामला मज़ीद फैले। अगर इसी तरह ही फैलते रहे, इंडिया में अगर ये अमल हुआ है, अगर इसने लगाम ना डाली तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्कों के अंदर जिस तरह अजीब ज़हनियत के लोग पैदा होते जा रहे हैं, उनकी ज़हनियत ही अजीब है, तो वहाँ भी ये ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा तो लोग किधर को जाएंगे। पहले ही पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, मतलब रोड में लोग सेफ नहीं, ऊपर से इस तरह के न्यूज़ लोग देख रहे हैं जो पहले ही जो है मेंटली तौर पर अपसेट हैं। इस्लामाबाद की पार्क के अंदर पिछले दिनों अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई किसी को। क्या ये ज़्यादा उल्टी सीधी फिल्में देखकर इंसानों ने अपने दिमाग जो है उनके बेड़ा गर्क कर लिए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कि किस तरह ये हो रहा है, क्या कोई बीमारी है या कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से लोगों की अक्लों पे पर्दे डल गए हैं, या कोई मज़हब की दूरी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अगर मामला चलते रहे तो पूरी दुनिया का निज़ाम ही धर्म भरम हो जाएगा। किसी को मतलब ये चीज़
آ ہی نہیں رہی کہ ہم نے یہ چیز کیسے دیکھنی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پاس کیجیے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.